फ्रॉड को कैसे हम लोग अवॉइड करें और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर लोग कहीं न कहीं फ्रॉड का शिकार होते हैं। हमको लगता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, वो कभी न कभी कुछ न कुछ उनका हेल्थ का नुकसान या फिर मॉनेटरी लॉस ज़रूर हुआ होगा, किसी न किसी एंगल से। अभी के समय में जो हमारे कनेक्शन में रहते हैं, जैसे फिज़िकल कनेक्शन में हैं, जिनसे हम मिलते-जुलते हैं, अगर वो फ्रॉड करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनसे हम फिर हिसाब कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से उनको हम वो पैसा वापस ले सकते हैं। प्रॉब्लम कब होती है जब वैसे लोग हमको फ्रॉड करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं और हमको पता भी नहीं रहता कि हम लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे 14 फ्रॉड के बारे में बातचीत करेंगे जो हम लोगों से किए जाते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं ये भी बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह की सबसे पहले होता है एटीएम फ्रॉड। आज के दिनों में हम लोग एटीएम का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिए हैं। तो एटीएम का फ्रॉड पहले के समय में हुआ करता था, जिसमें कि आपसे एटीएम का जो सीवीवी नंबर है, एटीएम कार्ड है, वो आपसे लिया जाता था। जब भी आप एटीएम में पैसा विथड्रॉ करने के लिए जाते थे, तो आपके एटीएम से कभी-कभी पैसा विथड्रॉ नहीं होता था, तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए वहाँ खड़ा रहता था और वही फ्रॉड वाले लोग होते थे। राइट? और किसी न किसी तरह से आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा है, किसी न किसी तरह से आपका वो पैसा निकाल लेते थे। राइट? इसके बाद है बैंकिंग फ्रॉड। आपको कहीं न कहीं से फ़ोन आएगा और वो लोग बताते हैं कि आपका जो कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों ब्लॉक कर दिया गया है? तो ये नहीं बताते। आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और अगर आप अपने कार्ड को रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना आधार नंबर, ये सारा चीज़ बताइए, तो फिर से आपका कार्ड कार्ड को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमको भी फ़ोन आया था, तो मैंने उनको पूछा कि मेरा तो बहुत सारे बैंक में कार्ड है, आप किस बैंक की बात कर रहे हैं? तो फिर वो बंदा फँस गया और फिर उन्होंने फ़ोन को रख दिया। इसके बाद क्या अभी के समय में जो एकदम काफ़ी करंट ट्रेंड चल रहा है, वो है पुलिस डिजिटल अरेस्ट। इस डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है कि लोग आपको फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं और व्हाट्सएप कॉल इसलिए करते हैं ताकि आप उसका ट्रेस नहीं लगा सकें। व्हाट्सएप कॉल करते हैं और प्रोफ़ाइल पे किसी पुलिस का फ़ोटो होता है। और आज के डेट में अभी बहुत सारे फ़ेसबुक पे आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग है पुलिस डिजिटल अरेस्ट। उसमें वो जज बन के बात करते हैं या पुलिस बन के बात करते हैं या कोई न कोई अधिकारी बात करते हैं कि आपका बच्चा फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया है और इस हालत में मिला है, गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, इसको मैं अभी थाने लेके नहीं जा रहा हूँ। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इतना पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। और लोग डर जाते हैं, जिनके बच्चे पास में होते हैं वो तो एन्जॉय करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जिसके बच्चे पास में नहीं होते हैं वो 2 मिनट के लिए डर जाते हैं। और अपने बच्चे से फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। और वो नकली बच्चे को भी वहाँ पे खड़ा कर देता है ताकि आप समझ सकें कि वो आप ही का बच्चा है। राइट? तो पुलिस डिजिटल अरेस्ट, आज की डेट में आप किसी को फ़ोन कीजिएगा, तो वहाँ से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी यही आ रहा है कि किसी भी डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में ना फँसें। मोबाइल ब्लैक मार्केटिंग, राइट? अभी के समय में मोबाइल से फ़ेसबुक के द्वारा ना मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी जेंट्स हैं, कोई भी लेडीज़ हैं, फ़ोन कर रहे हैं और फ़ेसबुक पे कुछ भी मतलब कंटेंट आप देख रहे हैं, राइट? और वहाँ से आपका फ़ेसबुक में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ेसबुक में रहता है या इंस्टाग्राम में रहता है या मैसेंजर के थ्रू किसी का कॉलिंग आता है और फिर आप उससे बात करने लगते हैं। आपको लगता है कि ये तो आपका अपना फ्रेंड है। फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन वो कौन होते हैं? वो फ्रॉड वाले लोग होते हैं। राइट? फिर वीडियो कॉलिंग से आपकी बातचीत होती है और फिर वहाँ पे आप थोड़ा-सा और क्लोज़ होते हैं और फिर किसी न किसी एंगल से वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। और ये धोखा देते हैं कि अगर आपने इतना पैसा नहीं भेजा तो फिर हम ये फ़ोटो आपका वायरल कर देंगे, ये आपका जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो आपका वायरल कर देंगे, फिर आप परेशानी में फँस जाते हैं। राइट? तो इस तरह का फ्रॉड होता है। एक और फ्रॉड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट का।
अभी एग्जाम के समय चल रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 10th का बोर्ड होगा या 12th का बोर्ड होगा, और मेडिकल इंजीनियरिंग का तो चलता ही रहता है। तो आपके पास फोन आएगा कि आपका बच्चा का जो मार्क्स है वो फिजिक्स में कम है, क्या आप इसको बढ़ाना चाहेंगे? या आपका केमिस्ट्री में बच्चा तो फेल कर रहा है, क्या आप इसको बढ़ाना चाहेंगे? तो आप सोचेंगे, अरे इसको कैसे पता कि मेरे बच्चे का ये कॉपी है? इसका मतलब इसके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, और आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। आप 4-5 हज़ार रुपये उसको भेज देंगे और आपका होना जाना कुछ नहीं। या कोई आदमी है जो एग्जाम में बहाली के लिए गया है, उसको बोलेगा कि आपका तो यहाँ पे छटनी हो रहा है, आप अगर चाहते हैं कि एग्जाम में क्वालिफाई करें तो इतना पैसा भेजिए। हमारे टीम में जयनंदन जी, आप लोगों ने सुना होगा, उनको भी इस तरह का फोन आया था। उनकी बेटी का लास्ट ईयर 12th क्लियर हुआ, तो उनको फोन आया था कि आपकी बेटी का केमिस्ट्री में मार्क्स कम है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमको 5,000 रुपया भेजिए, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ आपकी बेटी का। सो इस तरह की चीजें होती है। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि जब कॉपी चेक होने के लिए जाती है, उसमें किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ नहीं होता है। जरा सा सोचिए, राइट? सो इसके बाद एग्जाम में सेटिंग होता है। जब आप भी किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जाएंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ लोगों का फोन आएगा कि हम एग्जाम में आपके पेपर्स को हम सेट कर देंगे। तो इस तरह का भी फ्रॉड है। कुरियर फ्रॉड है। कुरियर फ्रॉड के ऊपर एक बहुत अच्छा कहानी हमको याद आ रहा है जो मैं बताऊंगा। हमारी टीम में एक अश्विनी गोस्वामी जी हैं। उनको कुरियर से फोन आया कि आपका मोबाइल नंबर लकी ड्रॉ में फंसा है, और आपको एप्पल का मोबाइल फंसा है, आपको चाहिए या फिर मैं और किसी को दे दूं? तो कोई भी आदमी बोलेगा, अरे लाख रुपए का फोन है, क्यों नहीं चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा, मार्क्स बढ़ाने के लिए आया, वेरी गुड, अशोक जी के लिए क्लैपिंग। सो उन्होंने बोला, एप्पल का फोन आ रहा है, क्यों नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो ठीक है, ये हम कुरियर से आपको भेज रहे हैं, आप इसको ले लीजिएगा। तो उन्हें सारा कंसाइनमेंट नंबर, ये सारा चीज ट्रैक करने के लिए सारा चीज उनको दिया। 2 दिन के बाद फोन आता है कि ये जो इसमें तो आपका मोबाइल फोन है, फलाने जगह पटना आ गया, ये आपके शहर में आ चुका है, लेकिन इसको आपको अगर लेना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 1,000 रुपया देना पड़ेगा, कस्टम चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। फिर उसने बोला, ठीक है, 1,000 रुपया देने में क्या दिक्कत है, लाख रुपए का फोन आ रहा है। जैसे उन्होंने 1,000 रुपया दिया, तो उसके बाद फिर उनका फोन आना बंद हो गया, बात खत्म। फिर शायद 1-2 दिन के बाद फिर उनका कुरियर में आया था सामान। जब वहां पर वो गए तो देखे, छोटा सा लक्ष्मी और गणेश का फोटो है। और हद तो तब हो गई जब उनके फ्रेंड को, उन्हीं का एक फ्रेंड है, उनको फ्रेंड को फॉरेन से कॉल आया, और किसी लड़की का फोन आया, और वो उनसे फ्रेंड हो गई। जबकि ये इनके जो फ्रेंड है वो ज्यादा पढ़े नहीं लिखे नहीं है, और फॉरेन से एक लड़की का फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे दोस्त बनना चाहते हैं, और हम इंडिया आ रहे हैं, आपके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं? तो बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग का फोटो, ये वो दिस दैट, कपड़े लत्ते, बहुत सारे चीज वो उन्होंने दिखाया, और मैं इंडिया आना चाहती हूँ। तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा, भाई इंडिया आ रहे हैं आप, मेरे लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बोले कि मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ, लेकिन ये जो शॉपिंग किया हुआ सामान है मैं आपको भेज देती हूँ। फिर से वही कस्टम चार्ज, ड्यूटी चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, आपका कुरियर यहाँ पर है, आपका, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, आपका प्लेन से बहुत सारा सामान आया, लेकिन इसमें कस्टम चार्ज, ड्यूटी चार्ज लगेंगे, आपको 10,000 रुपया भेजना है, बस इसी चक्कर में। तो इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, राइट? इससे थोड़ा सा हम लोगों को बचना है। आज के डेट में आधार कार्ड, राशन कार्ड अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं, तो वहां पर नकली वेबसाइट भी होता है, जिसपे अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया, तो आपका आधार कार्ड बनाने का कोई चार्ज नहीं है, राशन कार्ड बनाने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो लोग चार्ज आपको ले लेंगे। इससे आप थोड़ा सा सावधान रहें, राइट? इसके बाद गूगल पे फोन हम लोग यूज करते हैं। तो गूगल पे फोन यूज करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होता है, एक होता है पे का, एक होता है रिक्वेस्ट का। तो जब आप पे करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप पे कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बंदा अगर आपको रिक्वेस्ट का मैसेज भेजता है, तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट को टच करते हैं, तो सामने वाले के अकाउंट में पैसा जाता है, और वो भी बिना आपको बताए चला जाता है। जितने भी चीजों को मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग एकदम बढ़िया से स्टडी कीजिए, सर्च कीजिए, उसको समझ सकते हैं। अभी के समय में एक और फ्रॉड चल रहा है, उसमें क्या होता है कि लोग आपको बोलेंगे कि गलती से आपके अकाउंट में पैसा चला गया, आपके पास जो लिंक है उसको टच कीजिए, तो फिर मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। गलती से ऐसा मत कीजिए। जब उसको आप टच करेंगे तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो सारा पैसा चला जाएगा,
राइट। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है। आप बहुत सारे शूज खरीदते हैं, यहाँ पर हम हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे। अभी के समय में बहुत सारे हेल्थ कोच हैं जो वेबसाइट पे भरे हुए हैं। बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं नकली जो आपकी वेबसाइट पे भरे हुए हैं। बहुत सारी लीडिंग लीडिंग कंपनी के, बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट्स। अगर मान लीजिए कोई भी हेल्थ का प्रोटीन आप ले रहे हैं या मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो जिस कंपनी का आप परचेज करना चाहते हैं उसका दाम मान लीजिए अगर 2,000 रुपया है, तो वहां पे आपको दिखेगा 1,000 रुपया, और उसके साथ एक छोटा सा और एक गिफ्ट फ्री है। ऐसे चक्कर में मत रहिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने प्रोटीन पाउडर परचेज किया ये देख के कि ये अच्छी कंपनी का प्रोटीन है, क्योंकि वो रेगुलर यूज करते थे, हमसे वो लेते थे या किसी और मित्र से लेते थे। लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे देखा कि ये ओरिजिनल जैसा लग रहा है। डब्बा का फोटो ओरिजिनल वेबसाइट पे लोड करने में कितना समय लगता है? उनको तो वेबसाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब आपके वो घर पे आएगा, राइट। तो उन्होंने प्रोटीन को लिया, लेकिन जब घर में आया तो उसके डब्बा तो अच्छा था, लेकिन उसके अंदर आटा भरा हुआ था। जिस आटे की कीमत 40 रुपया है, उन्होंने 4,000 रुपये ना दे के उन्होंने 2,000 रुपये में 2,000 रुपये किलो आटा खरीदा। जस्ट इमेजिन, उसके बाद तो किसी को वो वापस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेबसाइट नकली है। वो वेबसाइट आपको प्रॉमिस करेगा कि हम सारा चीज वापस करेंगे, लेकिन वो वापस नहीं करता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में रहे, असली जूते आपको वहां पर दिखेंगे लेकिन होंगे नकली। आपको जैकेट ओरिजिनल दिखेगा लेकिन वो नकली होगा। हम लोगों ने एक बार शर्ट, काफी अच्छा पीटर इंग्लैंड का शर्ट हम लोगों ने देखा, और जब उसको मंगाया तो वो ऑर्डिनरी कंपनी का था, पीटर इंग्लैंड लिखा हुआ था, और फिर वापस का कोई पॉलिसी नहीं था। सो ये सारा चीज समझना है। इंश्योरेंस फ्रॉड, मैंने बहुत पहले, लगभग 15 साल पहले मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस लिया था, और उसको 4 या 5 साल के बाद उसको मैंने क्लोज करा दिया। लेकिन आज भी मुझे फोन आता है कि आपके इंश्योरेंस का बोनस है इतना रुपया, आपके इंश्योरेंस का 5,000 रुपया बोनस है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप लेके क्यों नहीं जाते? तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, बोला कैसे मिलेगा वापस, आप ये बताइए। तो आप सारा डिटेल्स भेजिए और आपके अकाउंट में पैसा वापस चला जाएगा। बोले ठीक है, मैं कर लूंगा। तो वो पूछता है कि कैसे करेंगे? बोले मैक्स का मेरे पास सारा चीज है, वेबसाइट वगैरह है, मैं सब कर लूंगा। तो नहीं नहीं नहीं, आपको हमसे बात करना होगा। मैक्स से बात करने से नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पेंडिंग में आ गया है, और हम लोग पेंडिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। सो अभी भी फोन आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। तो फ्रॉड तो इतने तरह के दोस्तों हो गए। अब हम बात करेंगे 2-3 मिनट में कि इस फ्रॉड से हम लोग बचे कैसे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको क्या है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी से काम आपको लेना पड़ेगा। कोई भी जल्दी काम करना है लेकिन जल्दबाजी में काम नहीं करना है। ऐड भी आपने देखा होगा, हम लोग जल्दी करते हैं लेकिन जल्दीबाजी नहीं करते हैं। कभी भी अगर कुछ लेना हो या देना हो, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सामने वाले से समय लीजिए कि ठीक है मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं। तुरंत मत बात कीजिए, आप बोलिए कि ठीक है हम 5 मिनट में बात करते हैं। अगर कहीं से डिजिटल अरेस्ट की कोई खबर आती है, कोई ऐसा आदमी ब्लैकमेल करता है, तो आपके कांटेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे पुलिस वाले लोग या अपने गार्जियन या अपने अच्छे फ्रेंड जो डिजिटली काम करते हैं, उनसे आप बात कीजिए, तो आपको सही से पता चल जाएगा। एटीएम में कभी भी किसी से हेल्प मत लीजिए। अगर आपके अपने लोग हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कुछ हद तक। वहां पर अगर गार्ड है, कोई प्रॉब्लम हुआ टेक्निकली, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, राइट। बैंकिंग फ्रॉड, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए, राइट। मोबाइल ब्लैक मार्केटिंग का फोन आता है, उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। मार्क्स इंक्रूवमेंट का कोई फोन आता है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं है। एग्जाम में सेटिंग होता है तो उसके चक्कर में नहीं फंसना है। कुरियर में कोई भी प्रलोभन हो, लालच बुरी बला है, इसको आप याद रखिए। हम लोग लाख रुपए के मोबाइल के चक्कर में 1,000 रुपया फंसा देते हैं और होना जाना कुछ नहीं है, राइट। अभी ये चीज समझ लीजिए, कोई भी कंपनी कुछ भी ऑफर देती है, सामने वाला आपको कुछ भी दे रहा है, वो बिना किसी फायदे के ये काम क्यों कर रहा है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए। आप सरकारी कोई भी काम करने जाते हैं उसके चक्कर में मत घुसिए, आप उस ऑफिस में जाइए। मैं आपको बताऊं, मेरा जो कार है, मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था, मैंने बाइक भी इंस्टॉलमेंट ली थी, कार मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया, और 6-7 महीने में मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा पे कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको नो ड्यूज करा लें। तो मैंने एजेंट को फोन घुमाया, एजेंट ने बोला आपको
₹1500 या ₹2000 उन्होंने बताया था, ₹2000 नो ड्यूज़ कराने का आपको लगेगा, राइट? मैंने ऑफ़िस गया, एमबीआई की जो ऑफ़िस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस है, मैं वहाँ पर गया और आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि डेढ़ ₹2000 जो हमसे लिया जाने वाला था, वो काम मेरा ₹250 में हो गया। बात अलग है, मैं 2 बार वहाँ पर ऑफ़िस हमको जाना पड़ा, 3 बार जाना पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स हमको कंप्लीट कराने पड़े, लेकिन 2 ढाई हज़ार रुपए का काम 2 ₹250 में हो गया, ज़रा-सा इमेजिन कीजिए। तो हम लोग आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा रईस हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि घर में बैठे-बैठे सारा काम हो जाए। हो भी सकता है, लेकिन आपको सही आदमी को पकड़ना ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी के चक्कर में अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है कि इस लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक को कीजिए, तो खबरदार, अगर आपने लिंक को क्लिक किया तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। आपको थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना है, लिंक को क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करना भी है, तो पहले अपने दोस्तों से, मेंटर से एक बार बात कर लीजिए। कोई भी ओटीपी शेयर मत कीजिए। कोई फ़ोन आपको करते हैं, आप ओटीपी शेयर मत कीजिए। ओटीपी उन्हीं को शेयर कीजिए जो आपके सामने बैठा हुआ है और जिनको आप पहले से जानते हैं। आज के डेट में बहुत सारे काम में ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप गैस लेंगे, वहाँ पे ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सामने वाले से शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है ओटीपी की ज़रूरत पड़े। अगर आप किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वहाँ पर ओटीपी की ज़रूरत होगी। मोबाइल वेरिफ़िकेशन के लिए बहुत जगह ओटीपी बेस्ड ही काम होता है। तो इसका ख़्याल रखें कि ओटीपी जिनको भी दिया जा रहा है, सही इंसान है जिसको आप जानते हैं, उनको आप दीजिए ओटीपी, राइट? फेस्टिवल में बहुत सारे बार होता है कि आपको फेस्टिवल है तो इसके लिए मोदी जी आपको रिचार्ज फ्री करा रहे हैं। मुकेश अंबानी आपको रिचार्ज फ्री में दे रहे हैं 1 साल का। मत फँसिए सब चक्कर में, राइट? इसके चक्कर में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो कोई लालच ना रखें, कोई जल्दीबाज़ी ना करें। जितने भी ट्रू कॉलर्स, टेलीमार्केटर्स आते हैं, उसको सबको ब्लॉक कीजिए और साथ ही साथ एक अपना जो कॉमन सेंस है, उसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो हमेशा सब कुछ बेहतर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कोई भी पर्सनल डिटेल सामने वाला फ़ोन करके अगर पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मत बताइए। मैं तो ये भी बोलता हूँ आपके फ़ेसबुक पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप चेंज कीजिए। मैंने चेंज कर दिया, आप भी चेंज कीजिए। आप ईयर चेंज कर दीजिए और आप डेट चेंज कर दीजिए और मंथ चेंज कर दीजिए। कुछ भी चीज़ सेम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि फ़ेसबुक के माध्यम से लोग आपके रियल डेट ऑफ बर्थ तक पहुँच जाएँगे। और डेट ऑफ बर्थ अगर आपका रियल पता चला, तो आपका बहुत सारा चीज़ हो सकता है। और अगर आप फ़ेसबुक पे आप अगर बर्थडे मनाते भी हैं, तो सेम डे आप फ़ेसबुक पे मत डालिए। इससे भी लोगों को पता चल जाता है आपका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप 3-4 दिन के बाद डाल दीजिए, राइट? सो समझना है कि आप क्या कर रहे हैं और हर चीज़ को फ़ेसबुक पे डालने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को सोशल मीडिया में डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी के समय में हर चीज़ लोग फ़ेसबुक पे डालते हैं। शॉपिंग में आपने किया, उस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और आपने दिखा कि मेरा सामान आ गया। उस पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपका पूरा उसमें एड्रेस है। अभी के समय में पैन कार्ड, आधार कार्ड का अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो लोग आपके अकाउंट पे लोन तक उठा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, हमारी टीम के एक शख्स ने मतलब मोबाइल्स ऐप से लोन लिया और समय पे उन्होंने नहीं चुकाया। एकदम गंदी-गंदी जो गाली है, उसके पूरे सोशल मीडिया में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे लोगों के व्हाट्सएप पे चला गया। और तब तक वो ये खेला करते रहे, जब तक उनका पैसा रीपे नहीं हो गया। ज़रा-सा इमेजिन कीजिए, पैसा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो जो गंदी-गंदी गाली का उन्होंने इस्तेमाल किया था, क्या वो वापस कर सकते हैं क्या आप एक बार सेंड करने के बाद? सो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बैक टू जेट सर। वाह! ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी मिली। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी और यूज़ योर कॉमन सेंस, है ना? स्मार्ट बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए और सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है।